बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों को होटल शगुन से शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस ने किया ग्रेटर में भी बोर्ड बनाने का दावा। मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने दावा किया। मीडिया से बातचीत में दोनों नेताओं ने दरअसल कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल 49 पार्षदों के अलावा 10 निर्दलीयों का भी समर्थन है। जिस तरह से सौम्या गुर्जर को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी के कई पार्षद भी हमारे संपर्क में। कांग्रेस नहीं करेगी बीजेपी में कोई तोड़फोड़, लेकिन सिद्धांतों की राजनीति के जरिए कांग्रेस करेगी बोर्ड बनाने की कोशिश। कई बीजेपी पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। वहीं विष्णु लाटा प्रकरण को भी उन्होंने याद दिलाया और कहा कि विष्णु लाटा के समय जो हुआ था फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा। हेरिटेज में नहीं है मुस्लिम पार्षदों में मेयर पद को लेकर कोई नाराजगी। मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया है। तो इस तरह देखिए, हेरिटेज के साथ साथ अब ग्रेटर में भी कांग्रेस अपना मेयर बनाने की बात की जा रही है, यानी कि दिव्या सिंह को जिताने की बात की जा रही है। सौम्या गुर्जर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। बीजेपी के खुद के 88 पार्षद हैं। बावजूद इसके कांग्रेस का दावा है कि कुछ पार्षद अंतरात्मा की आवाज के साथ दिव्या सिंह को वोट कर सकते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर, बीजेपी के विधायकों के अंदर नाराजगी सौम्या गुर्जर के नाम को लेकर है, उसके बाद भी कांग्रेस नेताओं को ये उम्मीद है कि उस नाराजगी का, उस गुटबाजी का असर मेयर की कुर्सी पर पड़ेगा और जो सौम्या गुर्जर को पसंद नहीं करते विधायक, वो अपने इलाके के पार्षदों को ये कह सकते हैं कि वो दिव्या सिंह को वोट करें। हालांकि ये सब कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि बीजेपी बहुत अलग तरीके की पार्टी है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कांग्रेस एक उम्मीद तो लगा रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी में सेंधमारी करना ये लगभग नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि बीजेपी एक अलग तरीके की पार्टी है। हालांकि विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हाँ जी, हेलो योगेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जिस तरह से अब बाड़ेबंदी को लेकर शिफ्टिंग की गई है, उसके पीछे बड़ा कारण तो यही बताया गया है कि वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं जो कमरों की होनी थी वो नहीं रही। और दूसरी बात सबसे बड़ी रही कि रणनीति डे बाय डे बदलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दो और निर्दलीय जुड़े हैं ग्रेटर में, जो कांग्रेस पार्षद दल का हिस्सा बन चुके हैं। आज ही एक विक्रम सिंह शेखावत एक पार्षद को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं निर्दलीय को लेकर आए। लेकिन जो बीजेपी में तोड़फोड़ हो सकती थी वो अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि बीजेपी के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं और जब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी तरह से दिव्या सिंह की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक हम माने तो बढ़त सौम्या गुर्जर की दिखाई देती है, लेकिन दिन ब दिन करवट बदलती राजनीति को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि बीजेपी में अंतर विरोध है। बीजेपी का जो अंतर विरोध है उसका लाभ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया का बयान आया और उसके प्रति पलटवार में नरपत सिंह राजवी ने अपनी बात बोली, तो ये जो इंटरनल कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी विजेंद्र बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। वो कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि सत्ताधारी दल होने का लाभ यहाँ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। योगेश, एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी में अक्सर क्या है, नेताओं के अंदर अंतर्द्वंद होता है, मतभेद होता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जब ऊपर से कोई फैसला आता है तो फिर एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। वर्तमान स्थिति में नरपत सिंह राजवी और गुलाब चंद कटारिया के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं, लेकिन सतीश पूनिया एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, सतीश पूनिया कोई बहुत ज्यादा खुश रहे हैं टिकट के पीछे, इसके बारे में कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। वो क्योंकि बीमारी के कारण वो जयपुर में भी नहीं थे जी। फैसला किस तरह हुआ, क्या हुआ। दूसरी बात जो आपने कही उसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि जिस दिन नॉमिनेशन था सौम्या गुर्जर का, उस दिन संगठन की ओर से बड़े नेताओं ने बाकायदा फोन किए विधायकों को कि नॉमिनेशन में शामिल हो। अशोक लाहौटी के पास फोन गया, अलीचंद सराफ के पास पहुंच गया, नरपत सिंह राजवी के पास फोन गया, लेकिन कोई भी बड़ा नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी का शामिल नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध कितना ज्यादा रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये
एक राय होके नाम तय नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल क्लियर है बीजेपी में। जो हम सीधी बात करें तो ये जो गुटबाजी हमने देखा, विष्णु लाटा बन गए थे, आपने खुद ने देखा विजेंद्र, तो विष्णु लाटा तो बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बावजूद टूट के बन गए थे। तो यहाँ तो अभी वो बात ही नहीं है। जब विष्णु लाटा अपने 35 पार्षदों को तोड़ सकते हैं, तो यहाँ तो भी पार्षदों ने अभी तक गोपनीयता की अंदर जाकर वहां पे शपथ भी नहीं ली है निगम के अंदर जाके। तो कुछ भी कहना यहाँ जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये जरूर है, हम अभी कह रहे हैं कि सौम्या बढ़त पर है, लेकिन सुनिश्चित जीत की बात हम अभी नहीं कह सकते। जिस तरह की राह है वो कांटों भरी राह है उनके लिए, और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति को बदल रही है। उसी बदलती रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी रहवास वाली जगह होटल शकुन से शिफ्ट करके अब वो मुहाना जो सांगानेर में है, जहाँ पर तकरीबन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने मजबूत किलेबंदी वहां की है। सांगानेर में बहुत अच्छे परिणाम पुष्पेंद्र भारद्वाज को मिले हैं और वहां पर अशोक लाहौटी को एक कड़ी चुनौती उन्होंने वहां पर दी है। तो एक तरह से कहा जाए बड़ी संख्या में वहां पर जो पार्षद है, वहां पर कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी के अंदर भी कोई बड़ी सेंध लग जाए। अब क्या होगा, परिणाम किस तरह के होंगे, ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा रोचक मुकाबला हमें ग्रेटर में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात हेरिटेज की करें, हेरिटेज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ बातें तय की जाएंगी। मुस्लिम संगठनों का विरोध था, लेकिन विरोध की बावजूद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर आसानी से अपना मेयर बना लेगी। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो काफी रोमांचक मुकाबला होना है, और रोमांचक मुकाबला सिर्फ कोटा दक्षिण में नहीं होना है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज के अंदर भी मामला काफी हद तक रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जयपुर हेरिटेज से बीजेपी ने कुसुम यादव पर मेयर पद के लिए आगे किया है, वहीं जयपुर ग्रेटर से बीजेपी ने सौम्या गुर्जर को लेकर आगे किया है। बात अगर करें कांग्रेस की, तो मुनीश गुर्जर को हेरिटेज से कांग्रेस ने उतारा है। दिव्या सिंह को जयपुर ग्रेटर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सौम्या गुर्जर के साथ उनका मुकाबला है। जोधपुर उत्तर में जो मेयर हैं कुंती देवड़ा कांग्रेस की तरफ से हैं। संगीता सोलंकी बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं। जोधपुर दक्षिण को देखिए, वनिता सेठ बीजेपी की तरफ से और पूजा पारी कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाई गई हैं। कोटा उत्तर के अंदर संतोष बैरवा और मंजू मेहरा के बीच में मुकाबला है। हालांकि मुकाबला बहुत ज्यादा नहीं है, औपचारिकता मात्र मुकाबला यहां दिखाई देता है, लेकिन यहां कांटे की टक्कर है। कोटा दक्षिण के अंदर विवेक राजवंशी बीजेपी से और राजीव अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से। विवेक राजवंशी थोड़े खुश होंगे क्योंकि 40 पार्षदों को एमपी के अंदर रखा गया है, 36 बीजेपी के और 4 अन्य। और इस दौरान एक जो की फैक्टर के तौर पर पार्षद नजर आएंगे, उनको बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता मनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं।